अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बाय लेंस बाय लेजर। ठीक है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हमने फाइंड करनी है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ इक्वल स्पेस पैरेलल स्लिट्स व्हेन लाइट इज इंडिकेटेड ऑन अ gradient the light from each slit diffracts and will interfere with the light from the other side. So when the condition of constructive interference for a given wavelength are satisfied, the color is enhanced and hence observed. कि हमारे पास इसी तरह से वहाँ पे कलर्स ऑब्जर्व होते हैं, तो इसी तरह हमारे पास सीडी के अंदर भी डिफरेंट कलर्स जो है वो इसीलिए हमारे पास शो होते हैं। तो यहाँ आप देखें कि आपके पास थ्योरी क्या है कि हमारे पास अगर लाइट वेवलेंथ जो है उसको इंडिकेट किया जाए किसी भी ग्रेडियंट के अलोंग, तो हमारे पास वो परपेंडिकुलर होगी उस सरफेस ऑफ ग्रेडियंट पे, और जो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो हमारे पास अकर होगी। तो ये हमारे पास ये देखें कि लाइट फॉल कर रही है, यहाँ पे ग्रेडियंट रखा हुआ है और यहाँ पे ये हमारे पास सामने स्क्रीन है जहाँ पे ये जाके फॉल करिए और ये हमारे पास एंगल बनाएगी थीटा का। तो हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू होता है एन लैम्डा ओवर डी, या ये एन होता है या ये एम होता है। एम का मतलब ये 0 +-1 +-2 सो ऑन हो सकता है। थीटा क्या है? एंगल है जो कि हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए है, जबकि डी क्या है? हमारे पास सेपरेशन डिस्टेंस है बिटवीन द स्लिट्स एंड द डिफ्रैक्शन ग्रेडियंट। और एम क्या है? या एम या एन होता है बास टाइम। तो इट इज द इंटीजर कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द पैटर्न, के हमारे पास कौन सा ऑर्डर ऑफ पैटर्न जो है वो हम फाइंड कर रहे हैं। तो अगर हम देखें हमारे पास नॉन वेवलेंथ जो है वो इंडिकेट करती है कि ग्रेडियंट जो है वो हमारे पास क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि डी हमारे पास डिटरमाइन करता है मेजरमेंट ऑफ एंगल को, जो कि हमारे पास ब्राइट लाइट को ऑब्जर्व करती है। ग्रेडियंट ऑफ नॉन वैल्यू ऑफ डी जो है वो हमारे पास यूज हो रही है। तो वेवलेंथ जो भी हमारे पास मैयर होगी वो हमारे पास एंगल में होगी, और ये हमारे पास अप्रोच करेगी किसी भी लैब के अंदर। तो अगर हम लेबोरेटरी में अब इसका ऑपरेटर्स देखें तो वो आपको मैं अभी दिखाती हूँ, लेकिन पहले इसकी मेजरमेंट देख लेते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि आपके पास जो भी इक्विपमेंट होगा उसको आपने क्या करना है, उसको आपने लेजर को ऑन करना है, उसके सामने एक ग्रेडियंट रखना है और सामने स्क्रीन रखनी है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर कर लेना है, इसको एल कहा जाता है। ये जो डिस्टेंस है इसको एल कहेंगे। ठीक है, मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल एंड रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ द एल ग्रेडिंग। ठीक है, तो हम एल जो है उसको मेजर कर लेंगे मीटर में। उसके बाद हम जब इस की वैल्यू को देखते हैं तो हम लोग x जो है वो मीटर्स में मेजर करेंगे, थीटा हमारे पास आ जाएगा और d हमारे पास आता जाएगा, और हम इस तरह डिफरेंट वैल्यूज लेते जाएंगे और ये वैल्यू रिकॉर्ड करके हम मीन ले लेंगे और मीन वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास n जो है वो डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट होगा। तो अगर हम देखें देयर में बी एन accepted value of d for 1 over d written in the gradient. If there is an accepted value recorded, then the value of d gradient accepted. तो हमारे पास जो इनकी डिफरेंट लाइट्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज होती हैं वो वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाती हैं। तो अब यहाँ आप देखें आपके पास जो मटेरियल यूज होगा वो होगा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग विद द लेंस ऑफ द नॉन सेपरेशन, और लेजर पॉइंटर होगा विद द नॉन वेवलेंथ। ठीक है, मीटर स्टिक होगी, रूलर होगा, बिंडर क्लिप होंगे, उसके बाद इंडेक्स कार्ड होगा, टेप होगी और प्रोटेक्टर्स वगैरह होंगे। प्रोसीजर में क्या होगा कि आपने इन सबको क्या करना है, क्या हमारे पास जो ये मटेरियल होगा उसको हमने एक तरतीब से लगाना है। इंडेक्स कार्ड को उसके सामने लगाना है, तो लेजर लाइट के सामने लगाना है, और जब हम उसको ऑन करेंगे तो हम लोग मेजर कर सकते हैं लैम्डा, डी और थीटा। ठीक है, तो इसको अगर आप देखें तो ये आपके पास मेजर हो जाएगा। तो आपके पास जो फर्स्ट पीरियड आएगा वो n इज इक्वल टू 1 के लिए आएगा, जो जरा ब्राइट होगा, लेकिन अगर कमरे में ज्यादा अंधेरा होगा तो आप सेकंड और थर्ड पीरियड भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास सिंपल जो आपके पास एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट शो हो रहा है। ठीक है, कि यहाँ पे आपके पास एक तरफ लेजर है, उसके सामने ग्रेडियंट रखा है और उसके सामने जो है ये आपके पास पेपर है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस बनेगा इसको यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे, तो ये आपके पास डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से लेके वहां तक ये हमारे पास सबसे पहले n इज इक्वल टू 0 के लिए बन जाएगा। उसके बाद ये जो है n इज इक्वल टू 1 के लिए जो सेकेंड लाइन बन रही है वो n इज इक्वल टू 2 के लिए। तो यहाँ से हम n लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से। ठीक है, एन आपको पता है 0 1 2 है, डी भी हमें पता चल जाएगा, एंगल भी हमें पता चल जाएगा। तो एंगल हम लोग देख लेंगे कि यहाँ से हमारे पास एंगल थीटा कौन सा बन रहा है। ठीक है, डी रख के एंगल मेजर कर लेंगे तो हमारे पास टेन थीटा भी आ जाएगा। टेन थीटा हमारे पास इक्वल टू होता है एच ओवर डी के, तो थीटा हमारे पास हो जाएगा टेन इनवर्स एच ओवर डी। तो एच क्या है? हमारे पास हाइट है जो वहां से एक एक जो टर्न है, एक टर्न से दूसरी टर्न तक है, और डी क्या है? हमारे पास डिस्टेंस है बिटवीन द ग्रेडियंट एंड द वॉल या पेपर। तो ये हमारे पास इक्वली मैयर हो जाएंगे। तो डी साइन थीटा एन जो है उससे हम लोग वेवलेंथ जो है वो मैयर कर सकते हैं। तो अब आपको इस एक्सपेरिमेंट को शो करा देती हूँ।
तो यहाँ पे आप देखें कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक्सपेरिमेंट टू मेजर द लैम्डा। सो हमारे पास ग्रेटिंग इक्वेशन क्या है, डी साइन थीटा एंड लैम्डा। ये अब आपके सामने एक सिलिट के लिए ग्रेडियंट के लिए वो रख रहे हैं वॉल जो है। अब यहाँ पे आप देखें कि आपके सामने एक ग्रेडियंट उठाएंगे जो जिसकी हमारे पास वैल्यू 300 लाइंस पर मिलीमीटर है। तो अगर हम इसकी डी की वैल्यू देखें तो ये हमारे पास 0.001 डिवाइडेड बाय 300 आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगी। अब ये लेजर प्रोजेक्टर को सामने रखा गया है, उसके ऊपर ग्रेडियंट लगाया गया है, ठीक है। अब ये यहाँ पे आपके सामने ग्रेडियंट उसके आगे रख दिया गया है। तो यहाँ पीछे से उसको ऑन किया गया है। जैसे ही उसको ऑन करेंगे तो सामने आपको स्क्रीन पे शो होगा। अब स्क्रीन पे ये जो शो हो रहा है, ये आपके पास एंगल्स बन रहे हैं। ये देखें कि 3 पॉइंट्स बन रहे हैं। अगर इनको आप डायरेक्शन को मतलब वो शो करें तो ये डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैक्सिमम फर्स्ट ऑर्डर और डिस्टेंस फ्रॉम द सेकंड टू द ग्रेडियंट। तो ये हमारे पास थीटा हो जाएगा। अब ये अगर डिस्टेंस हम लोग मैयर कर लें तो ये डिस्टेंस हमारे पास मैयर हो जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन टू द ग्रेडियंट मैयर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5.15 मीटर हो जाएगा। तो ये जो हम डिस्टेंस अगर मैयर करें तो ये डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस की वैल्यू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 0.103 मीटर हो जाएगी। अब एक हमारे पास फ्रिंज 0.013 की आ गई, 0.015 0.515 की आ गई है। थीटा हमारे पास आ गया, थीटा इज इक्वल टू 11.3 आ गया। तो टेन थीटा जो है इन दोनों की रेशियो से हमारे पास फाइंड हो जाएगा। तो सब्सटीट्यूट करेंगे थीटा की वैल्यू ग्रेटिंग इक्वेशन में। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो डी साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इंटू 1 आ जाएगा। तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 654 नैनोमीटर हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो यूं आप जो है इसके डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं, या लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और ये वाली वैल्यूज भी आप लिख सकते हैं।